Hi guys, this is मौलिक लखानी। I welcome you all to our channel Bulls Dominate। मैं आप सबका हमारे इस चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा हफ्ता रहा वो बहुत ही वॉलेटाइल हफ्ता रहा। आपने सबने नोटिस किया रहेगा कि इलेक्शन की वजह से और एग्जिट पोल की वजह से कितना उलट फेर रहा है मार्केट में। बहुत बड़ी उठापटक रही मेरे हिसाब से। यहाँ पे आपको पता ही रहेगा कि जब एग्जिट पोल आया तो निफ्टी और बैंक निफ्टी कितना ऊपर गया है, फिर रिजल्ट के दिन कितना नीचे आया। जैसा हमने बात भी किया था कि रिजल्ट के दिन मार्केट नीचे ही आता है, ठीक है, मोस्टली। और उसके बाद क्या हुआ कि वापस ऊपर चले गया। उसका कारण ये था क्योंकि हमें लग रहा था रिजल्ट के दिन कि यहाँ पे एनडीए को जो सीटें मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं। मोदी सरकार को जितनी सीटें मिलनी चाहिए थी उतनी मिली नहीं। इसके लिए एक बड़ा करेक्शन यहाँ पे आ गया उसी दिन, और इतना बड़ा करेक्शन आ गया कि इतना तो एक हफ्ते में आना चाहिए था। तो इसके लिए फिर उसके बाद क्या है कि मार्केट को वहीं पे एक सपोर्ट मिल गया। जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रिजल्ट के बाद उतना नीचे आएगा, उतना एक ही दिन में नीचे चले गया है निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, फिर जब एनडीए की सरकार यहाँ पे बनती हुई कंफर्म हो गया कि यहाँ पे बनेगी तो एनडीए की सरकार ही, गठबंधन की सरकार, और उसके बाद किसको क्या मंत्री पद दिया जाएगा उसके ऊपर चर्चा जारी थी। तो इसकी वजह से फिर मार्केट ने वहां पे एक शार्प यू टर्न ले लिया और वापस ऊपर की तरफ अपनी जर्नी शुरू कर दिया। तो सबसे पहला तो ऊपर की जर्नी शुरू कर दिया। अब यहाँ पे मार्केट ऑल टाइम हाई पे भी जा सकता है क्योंकि 9 तारीख को यहाँ पे मोदी जी की शपथ ग्रहण होने वाली है, तो संडे के दिन। तो क्या है कि मार्केट आशंका है कि मंडे को एक ऑल टाइम हाई लगाएगा। निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं स्पेशली। बैंक निफ्टी तो अभी खैर 1000 पॉइंट फिर भी दूर है, 1000 से लेके 1200 पॉइंट यहाँ पे फिर भी दूर है, बट वो भी अचीव हो सकता है। और उसके बाद क्या हो सकता है, नेक्स्ट वीक कैसा ट्रेडिंग हफ्ता रहने वाला है। नेक्स्ट वीक भी ऐसा ही वॉलेटाइल हफ्ता रहने वाला है जैसा ये हफ्ता था। तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला तो मैं आप लोगों को ये बात बता दूं, जो लोग हमारे इस चैनल में नए हैं और जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या तो इस चैनल में पहली बार आए हुए, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उन लोग को विनती करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बहुत सी ऐसी बातें जानने को भी मिलेगी जो आपको नहीं पता रहेगी, ठीक है। और मार्केट के रिलेटेड सारी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो आप सबसे पहला तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ पे क्लोजिंग दिया है। निफ्टी की क्लोजिंग करीबन आई है 23,300 पे, ठीक है। तो 23,300 पे और 23,340 करीबन मोटा मोटा 23,350 ही हम राउंड फिगर पकड़ के चलते हैं कि ये हमारा एक लाइफ टाइम निफ्टी का हाई रहा है। तो देखिए दोस्तों, अगले हफ्ते मंडे के दिन आपको ये चीज एक ध्यान में रखना है कि मंडे को मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ ही खुल सकता है, या तो ऊपर ही जा सकता है अगर फ्लैट खुला तो। उसका कारण है दोस्तों, क्योंकि क्या है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। यहाँ पे एनडीए की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है, बैक टू बैक हैट्रिक लगने जा रही है। तो मार्केट इस चीज को पॉजिटिव मान के चल रहा है, ठीक है। हाँ, ये बात अलग है कि निगेटिव मार्केट मान रहा था क्योंकि सीटें कम आई थी, पर इतना करेक्शन आ गया रिजल्ट के दिन। करीबन बैंक निफ्टी में लोअर सर्किट लगते लगते रहेगी 0.5% से 9.5% तक नीचे चले गया था। उसके बाद वहां से रिबाउंड आया और निफ्टी भी करीबन 7-7.5 पॉइंट नीचे 7-7.5% नीचे चले गया था उसी दिन, रिजल्ट के दिन। फिर वहां से रिबाउंड आ गया है। तो मंडे के दिन आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि अगर निफ्टी 23,350 के ऊपर निकलता है तो 23,500 तक जा सकता है, और 23,500 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है या फिर 23,500 के ऊपर ही अगर गैप अप खुलता है, आशंका तो ये भी है। क्योंकि मोदी जी यहाँ पे प्रधानमंत्री बन गए रहेंगे, तो ये चीज मार्केट पॉजिटिव लेके चल रहा है। खैर, ग्रोथ थोड़ी कम हो जाएगी, ऐसा बड़े बड़े एक्सपर्ट का मानना है, बड़े बड़े एनालिस्ट का ये मानना है। पर देखिए दोस्तों, मेरे हिसाब से यहाँ पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज मॉनेटरी पॉलिसी में हमारे आरबीआई गवर्नर ने इंडिया की जीडीपी 7% से ग्रो करेगी, उसकी जगह पे 7.2 कर दिया है। तो देखिए दोस्तों, ये भी एक मार्केट के लिए अच्छी बात ही है। मार्केट ये सब चीजों को पचा के चलता है। एक बात को हमेशा याद रख लो, चाहे पास्ट में कितने भी बड़े करेक्शन आए हो, कोविड का करेक्शन आया हो, 2014 का इबोला वाला टाइम था, या फिर 2008 का करेक्शन लेमन ब्रदर्स वाला, आपको सबको पता ही है, ठीक है।
तो ये सब करेक्शन को मार्केट पचा के कितना ऊपर आगे चले गया है, ये बात आप सब जानते ही हो। तो मार्केट ये सब चीजों को, आजकल क्या होता है कि मार्केट ये सब चीज को जल्दी जल्दी पचा ले रहा है। जैसे हम अपनी बातों को, अपने खाने को पचाते हैं, वैसे ही मार्केट इस बात को जल्दी निगलेक्ट करके आगे की तरफ अपनी टेरिटरी, बुल मार्केट की टेरिटरी शुरू कर देता है। और वैसे भी मेरे हिसाब से 2024 का ये जो साल है दोस्तों, 2024 के साल में इंडिया का मार्केट बहुत ऊपर जाने की आशंका है। और डेटा के हिसाब से भी मुझे लग रहा है, जिस हिसाब से इंडिया में इन्वेस्टमेंट आएगी, जिस हिसाब से इंडिया की ग्रोथ स्टोरी रही है, वो देख के भी ये लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जाएगा। ये मैं आपको लॉन्ग टर्म व्यू बता रहा हूँ, ठीक है, यही साल का बता रहा हूँ मतलब। तो यहाँ पे ऊपर तो जाएगा, बट ये एक तरीके से बबल क्रिएट हो रहा है। खैर, बबल क्रिएट हो रहा है तो कोई बात नहीं, होने दो। हमारा काम है कि हमें पैसे कमाना है। हमारा मतलब यही होना चाहिए अल्टीमेटली, कि हमें पैसे कमाने से मतलब होना चाहिए, बस चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है। ये क्या होता है कि देखिए, हर 5-6 साल में एक ऐसा टाइम आता है जब बहुत बड़ा क्रैश आता है। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि क्रैश और करेक्शन में फर्क है। करेक्शन 10% तक हो सकता है और क्रैश करीबन 30 से 40% भी चले जाता है। कभी कभी क्या होता है, 50-60% भी क्रैश आपने मार्केट में देखा ही रहेगा। जैसे कोविड वाला टाइम था, आप समझ लो मतलब कितना बड़ा करेक्शन आया है। 2008 का करेक्शन देख लो, ये सब सॉरी क्रैश था वो 2008 का, कोविड का, ये सब। तो 30-40 से लेके 50% का जो यहाँ पे करेक्शन आता है, उसको हम क्रैश मान के चलते हैं। और 10% भी अगर मार्केट यहाँ पे नीचे करेक्ट होता है तो उसको एक नॉर्मल करेक्शन ही पकड़ के चलिएगा, क्योंकि यही फर्क है करेक्शन और क्रैश में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हम 30-40-50% का मार्केट में करेक्शन यानी कि क्रैश पकड़ के चल रहे हैं, वो अभी इतना जल्दी नहीं आएगा। तो जो लोग ये मान के चल रहे हैं, जो लोग ये सोच के चलते हैं कि मार्केट टूटेगा तो इतना नीचे, ऐसा नहीं होने वाला है। 2020 में करेक्शन आई, तो अभी आप 2025 या तो 2026 के स्टार्टिंग आजू बाजू के टाइम पे आप ये समझ के चल सकते हो कि इतना बड़ा क्रैश आ सकता है। तब तक ये चीज नहीं होने वाली है। मार्केट में छोटा मोटा करेक्शन आएगा, 5 से 10% का करेक्शन, बस यही पकड़ के चलो आप। उससे ज्यादा की उम्मीद मत लगाओ, ठीक है, कि इतना बड़ा करेक्शन आ जाएगा कि भाई 24,000 वाली चीज 18,000 पे आ जाएगी। ये सब बहुत लोग ऐसा पकड़ के चलते हैं, बहुत चैनलों में मैंने ये चीज सोचा भी है, देखा भी है, टू बी ऑनेस्ट। तो ये बहुत बड़ा करेक्शन मतलब आप पकड़ के मत चलिएगा। हाँ, 5 से 10% का जो मैं बोल रहा हूं वो करेक्शन आ सकता है, बट वो भी कब आ सकता है ये भी हम इन डिटेल्स बात करेंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो है, ये साल एक मार्केट में अच्छा खासा बबल क्रिएट होगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे हद से ज्यादा आगे बढ़ने की उम्मीद है ये साल के अंदर, ठीक है, 2024 में। तो एक चीज को ये तो ध्यान में रख ही लो आप। अब दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि मंडे के दिन मतलब अगले हफ्ते क्या हो सकता है, अगले हफ्ते कहां पे जा सकता है, ये बात को हम वापस कंटिन्यू करते हैं कि निफ्टी 23,500 आजू बाजू भी जा सकता है। जैसे मोदी जी ने यहाँ पे एक शपथ लेंगे, तीसरी बार हैट्रिक लगेगी एनडीए की, वो एक पॉजिटिव बात है। दूसरी पॉजिटिव बात कि हमारे आरबीआई गवर्नर ने यहाँ पे 7.2% के हिसाब से हमारी जीडीपी आगे बढ़ेगी, ठीक है, तो वो एक पॉजिटिव बात है। तो 23,500 के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करता है नेक्स्ट वीक में, तो 24,000 तक भी जा सकता है। एक बात को याद में रख लेना, नहीं तो फिर 23,500 टच करके भी नीचे आ सकता है। यह भी ध्यान में रखना आपको, बहुत जरूरी बात है। अगर 23,500 के ऊपर ट्रेड करता है, ठीक है, सस्टेनेबली ट्रेड करता है, तो 24,000 आ सकता है, नहीं तो फिर 23,500 मैक्स पकड़ के चलिएगा, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ के टारगेट में आपको बता दिया, क्योंकि 23,300 पे करीबन यहाँ पे क्लोजिंग आई हुई है। अभी नीचे की तरफ आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि अगर मार्केट 23,200 के नीचे ट्रेड करता है, तो पहला टारगेट आपका 23,000 का और सेकंड टारगेट 22,800 का निकल के आता है, ठीक है। ये रेंज बड़ी ही रहने वाली है, एक बात को और ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी करीबन 49,800 पे यहाँ पे क्लोजिंग आई है। तो बैंक निफ्टी अगर 50,000 के ऊपर मंडे के दिन
खुलता है, गैप अप खुलता है, या तो फिर 50,000 के ऊपर अगर फ्लैट खुलने के बाद ट्रेड करता है तो यहाँ पे 50,500 आ सकता है, और उसके बाद 51,000 अपना जो लाइफ टाइम हाई है वहां तक भी जा सकता है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। नीचे की तरफ अगर 49,500 टूटता है तो 49,000 तक जा सकता है। ये मैंने आपको ऑप्शन डेटा के हिसाब से यहाँ पे टारगेट बता दिया है। खैर, अभी सबसे पहली बात तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि बबल की जो मैं बात करने जा रहा था लॉन्ग टर्म, ठीक है, जो मैंने बीच में आपको अभी बताया, अभी उस बात को कंटिन्यू करते हैं कि क्या है दोस्तों कि हर 5 से 6 साल के अंदर जो बड़े बड़े प्लेयर्स है जिसकी वेल्थ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर है, बिलियंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप गूगल में एक बार सर्च मार के देख भी सकते हो कि कौन ऐसे लोग हैं मार्केट में जिसकी वेल्थ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर है। आपको पता ही रहेगा कि ब्लैक रॉक कंपनी है जो 15 ट्रिलियन से ज्यादा का असेट मैनेजमेंट करती है, आप असेट संभालती है। समझो दोस्तों कि जिसकी मतलब जिसकी वैल्यूएशन है, जितने वो कंपनी के जो एसेट संभालती है, जिसकी वो कीमत है, वो इंडिया की जीडीपी से करीबन 5% है, 5 गुना ज्यादा है, सॉरी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये सब बड़े प्लेयर्स है, आपको पता ही होगा, रॉथशाइल्ड, रॉकफेलर, ये सब का नाम आपने सुना ही रहेगा। खैर, आपको ये सब बताने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो एक बार गूगल में भी सर्च मार के देख सकते हो कि किसकी वेल्थ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में। और जब बड़े बड़े क्रैश आए हुए मार्केट में, चाहे 2008 का क्रैश ही क्यों ना हो, चाहे 2014 का क्रैश हो, चाहे 2020 का क्रैश हो, ये 5-6 साल के टाइम पे एक बड़ा क्रैश आता है ग्लोबली, ठीक है, पूरे दुनियाई मार्केट में एक ऐसा क्रैश आता है। तब सबसे ज्यादा अपने पैसे किसने डिप्लॉय किए हुए, और सबसे ज्यादा मार्केट में कौन से बंदों ने या फिर कौन सी कंपनी ने मतलब ज्यादातर स्टेक्स लिए हुए कंपनियों में, ये भी आप सर्च मार के देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि ये सब बड़े लोगों का ऐसा गेम प्लान होता है दोस्तों, यही पूरी दुनिया मार्केट के लिए एक तरीके से रेगुलेटर है, समझ रहे हो। जैसा हमारा इंडियन मार्केट में रेगुलेटर हम सेबी को बोलते हैं, आरबीआई जो मार्केट तरीके से चलाते, ठीक है, ऑपरेटर्स। तो वैसे ये जो बड़े लोग हैं, जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स उसकी वेल्थ है, और जो अपने इतने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में अपने पैसे हैंडल करते हैं, वो दोस्तों ऐसा कोई ना कोई चीज क्रिएट करते हैं जो आम लोगों की समझ में नहीं आता है। वो बेचारे झूठ मूठ के चक्कर में फंस जाते हैं, वो झूठ में ही दबे रह जाते हैं, वो अपना पूरा जिंदगी झूठ के सहारे जी लेते, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि रियल स्टोरी क्या होती है। ये सब इश्यूज क्रिएट किए जाते हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि अपने पैसे डिप्लॉय करने के लिए, क्योंकि मार्केट, दुनिया मार्केट इतने हाई चले जाते हैं कि वो अपने नए पैसे लगाए कहाँ पे। तो ये सब बड़े बड़े इश्यू को लाया जाता है, ठीक है। तो ये बड़े इश्यूज को क्रिएट करने के बाद जब दुनिया के सारे मार्केट करेक्ट होते हैं, बहुत क्रैश होता है, तब अपने पैसों को वो डिप्लॉय करते ताकि वो चीजें सस्ते में उठा सकते, ठीक है, वो सारा माल अपना सस्ते में उठा सके और आगे जाके अपनी वेल्थ और बड़ी क्रिएट कर सके, ठीक है। तो क्या है कि बड़ा करेक्शन, जो लोग सोचते हैं कि मार्केट में बड़ा करेक्शन आएगा, बड़ा क्रैश आएगा, वो भूल जाए, वो नहीं आने वाला है। वो 5-6 साल पकड़ के ही चलिए, क्योंकि ये बड़ा क्रैश अभी कोविड में आ गया 2020 के टाइम पे, तो अभी 2025-26 पकड़ के चलिए, ठीक है, वो तभी आएगा, उससे पहले वो नहीं आने वाला है। हाँ, करेक्शन आएगा, करेक्शन को क्रैश से मत जोड़िए, क्योंकि क्रैश होता है करीबन 30% के क्रैश होते हैं, 40%, 50% मार्केट गिर गया, उसको क्रैश बोलते हैं, समझ रहे हो। और करेक्शन समझ लो कि वो 5%, 60% या 10% के होता है, ठीक है, वो छोटा क्रैश जिसको बोलते हो, बट उसको करेक्शन ही मान के चलिए। 60% तो उसी दिन गिर गया था जिस दिन हमारा रिजल्ट गलत आया, तो वो भी एक तरीके का करेक्शन, तो मतलब ऐसा करेक्शन आएगा। खैर, ये टाइम पे तो वॉलेटिलिटी इतनी हाई है कि जितना एक हफ्ते में मूवमेंट होनी चाहिए उतनी एक वीक में, क्योंकि यहाँ पे जनरल इलेक्शन थे दोस्तों, ठीक है। तो ये बात हमको ध्यान में रख के आगे बढ़ना चाहिए, और ये बात को सोच के ही अपनी ट्रेड्स पूरी प्लान आउट करनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि देखिए 23,500 से लेके 24,000 टच हो जाएगा ना, उसके बाद यहाँ पे मार्केट में करेक्शन आएगा। क्यों मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं करेक्शन आएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, हमारा बजट आने वाला है, ठीक है। अभी नई सरकार है तो अपना नया बजट पेश करेगी, और ये बजट में अगले 5 साल का रोड मैप यहाँ पे
आ जाएगा कि अगले 5 साल में क्या क्या होने वाला है, कौन से सेक्टर्स में सरकार ज़्यादा पैसे डिप्लॉय करने वाली है, कौन से सेक्टर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने वाला है सरकार हमारी। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या है कि हमारे को अपनी रणनीति बनानी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि देखिए दोस्तों, जब मार्केट में नए पैसे आएंगे, लिक्विडिटी आएगी, सरकार पैसे देगी बजट के थ्रू, ठीक है, तो सीधी सी बात है मार्केट ऊपर जाएगा। तो मार्केट ऑलरेडी इतना ऊपर चल रहा है और यहाँ पे शपथ ग्रहण के बाद एक आध दिन और ऊपर जा सकता है। तो इसका ये मतलब है कि ये तो बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा। तो उससे पहले क्या करेंगे ऑपरेटर्स लोग, जो रेगुलेटर्स है, वो उससे पहले मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करेंगे और मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि 23,500 से लेके 24,000 जब टच हो जाता है ना निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में करीबन 51,000 आजू बाजू, या फिर उससे अगर ऊपर भी चले जाते हैं तो 51,500 से लेके 52,000। बट मेरे हिसाब से मुझे नहीं लग रहा है पर्सनली टू बी ऑनेस्ट कि इतना ऊपर भी जाना चाहिए। शपथ ग्रहण के बाद एक आध 2 दिन ऊपर जाएगा, समझ लो मंडे ट्यूसडे, और वहां पे ये हफ्ते में हम, अगर नेक्स्ट वीक में हम करेक्शन की उम्मीद कर रहे हैं। प्रेडिक्शन के हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि क्या होता है कि देखिए प्रेडिक्शन तो हर कोई कर सकता है, बट प्रेडिक्शन करने का भी एक तजुर्बा होना चाहिए। एक एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये हो सकता है और यही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट को फिर वापस भी ऊपर लेके जाना है बजट के लिए। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब ज्यादा रिस्क नहीं लेना है अभी ऊपर की तरफ, ये चीज ध्यान में रखना है कि अगले हफ्ते ज्यादा रिस्क ऊपर की तरफ नहीं लेना है। ऊपर की तरफ मार्केट को चले जाने दीजिए, और उसके बाद वहां से जब गिरेगा और पहला ही दिन समझ लो कि जो भी कैंडल फर्स्ट टाइम पे नेगेटिव क्लोज होगी, उसके बाद आप अपनी ट्रेड नीचे की तरफ प्लान कर सकते हो और थोड़े टाइम नीचे की तरफ कमा लो, क्योंकि बजट से पहले फिर वापस ऊपर की तरफ कमाने का मौका मिलेगा। तो अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करने की यहाँ पे मैं आपको बात कर रहा हूँ कि अपने माइंडसेट को उस हिसाब से प्रिपेयर करने की कोशिश कीजिएगा ज़्यादा पैसे कमाने हो तो। क्या है कि स्विंग ट्रेडर्स और जो पोजिशनल ट्रेडर्स है जो बड़े रिस्क लेते हैं, तो उस हिसाब से मैं आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। टेक्निकल तो खैर आपको पता ही है कि क्या करना है। अगर मेरी बातों को भी समझ में नहीं आता है, ना ही उस हिसाब से प्लान करने को समझ में आता है, तो सिंपल सी बात है, टेक्निकल यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिएगा कि 15 मिनट जब मार्केट खुलता है ना, तो 15 मिनट की जो भी पहली कैंडल होती है उसका हाई और उसका लो मार्क कर दीजिएगा। अगर उसके हाई के ऊपर दूसरी कैंडल या फिर उसके बाद की 2-3 कैंडल समझ लो उसके अंदर ही रही, 15 मिनट के अंदर ही रही पहली कैंडल के अंदर, तो उसके बाद जो भी कैंडल 15 मिनट के हाई के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो फिर ऊपर की तरफ अपनी ट्रेड प्लान कीजिएगा। और अगर 15 मिनट के लो की तरफ, लो के नीचे कोई अगर कैंडल क्लोजिंग देती है, तो फिर नीचे की तरफ, पुट की तरफ अपनी ट्रेड प्लान कीजिएगा। तो ये टेक्निकल बातें हो गई। खैर टेक्निकल तो उस हिसाब से प्लान आउट करना है, बट मैं पोजिशनली और स्विंग यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि उस हिसाब से अपने माइंडसेट को भी आप ध्यान में रख सको और क्रिएट करके अपने माइंडसेट को बड़े पैसे कमा सको, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छी लगी रहेगी, समझ में आया रहेगा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और मेरे इस चैनल को मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि 80% ऐसे लोग हैं जो क्या है कि चैनल में सिर्फ आके 2-4 मिनट देख के चले जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते। प्लीज़ मैं उन लोग को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी बातें आगे भी जानने को मिलेगी। और मंडे से हम हमारे वीडियोस को रेगुलर लेके आएंगे ताकि आपको एवरी डे की स्टोरी और मार्केट एनालिसिस के बारे में भी बता सके। आई होप यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, जो लोग अभी तक शेयर मार्केट से नहीं जुड़े और जुड़ना चाहते हैं, तो मैं उन लोग के लिए एक लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा, उसके थ्रू आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट खोल सकते हो और हमसे भी जुड़ सकते हो। सो आई होप यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।